आज डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा एडवोकेट आपके सामने पारिवारिक विवाद के ऊपर अपने विचार रखेंगे। साथियों नमस्कार। गुरुजी का आदेश हुआ है एक नवीन विषय को लेकर के कि जो पारिवारिक विवाद वर्तमान में चल रहे हैं, इन विवादों के विषय में सरलता से और सुगमता से मैं आपका कुछ मार्गदर्शन कर सकूं। तो सर्वप्रथम मैं विनम्र अनुग्रह और प्रार्थना करूंगा, मैं अपने उन समस्त प्रशिक्षु अधिवक्ताओं से, मैं उन समस्त विद्वान अधिवक्ताओं से, मैं उन समाज के सैद्धांत लोगों से, मैं उन समस्त पीड़ित और शोषित और इस समस्या से ग्रसित व्यक्तियों से कि जो इस तरह के मान्य न्यायालय में वादों से को फेस कर रहे हैं, उनसे जूझ रहे हैं, तो मैं उनसे भी नम्र अनुग्रह करूंगा कि जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मिलने जुलने वाले समस्त इष्ट मित्रों को उसे शेयर करें, उनको भी सब्सक्राइब कराने का प्रयास करें। विषय पे आता हूं। पूज्य गुरुदेव का निर्देश हुआ है, तो आज हम दो विषयों पे चर्चा करेंगे। क्योंकि पारिवारिक विवाद जो वर्तमान की स्थिति है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और वो इतनी तेजी से बढ़ रही है कि मेरा जहां तक मानना है कि 30% में लगभग पूरी न्यायालय मैट्रिमोनियल वाद से जूझ रही है, और बाकी 70% में पूरा जितना भी और सूट है, सिविल हो चाहे कोई भी रेवेन्यू हो चाहे कुछ भी हो, फौजदारी हो, वो सब जूझ रहे हैं। तो मैट्रिमोनियल वाद का लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। तो मैं आज इसमें दो विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। पहला विषय ऐसा है कि जो आर्थिक तंगी से भी यदि पति जूझ रहा है, ये दोनों ही लगभग बेटी पक्ष के लिए हितकर हैं, और जो बेटी पक्ष के साथ साथ जो भी बेटियों की माता और पिता हैं उनको बड़ा ध्यान देने का विषय है ये। और यह बेटियों का जो मुकदमा लड़ रहे हैं मान्य न्यायालय में, मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता हो, मेरे विद्वान अधिवक्तागण हो, या समाज के अन्य और सैद्धांत लोग हों जो से नजदीकी रखते हैं उस विषय से, तो उनके लिए बड़ा मुफीद है। मैं दो रूलिंग्स में, दो फाइंडिंगों पे, दो हाईकोर्टों के विषय पे बातचीत करूंगा। तो मेरा जो विषय है पहला, मैं बॉम्बे हाई कोर्ट के विषय में आपको बताना चाहूंगा। तो जो मान्य उच्च न्यायालय बॉम्बे है, मान्य उच्च न्यायालय बॉम्बे में एक मुदस्सिर बनाम सिरीन नाम का एक केस वहां फाइल हुआ, और उसमें जो इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया उसमें उन्होंने साफ सुस्पष्ट किया है कि यदि आर्थिक तंगी से भी पति जूझ रहा है तो तब भी उसको पति का भरण पोषण, पति के लिए भरण पोषण देना ही होगा, उसको गुजारा भत्ता देना ही होगा। तो ऐसी स्थिति में ये कह करके कि साहब मैं आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ नहीं हूं, कमजोर हूं, मैं आर्थिक स्थिति से आर्थिक तंगी से जूझ रहा हूं, या मैं भीख भी मांग रहा हूं, या मैं मजदूरी नहीं कर पा रहा हूं, फिर भी मुझे इससे बचा हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ सुस्पष्ट किया है, क्योंकि पत्नी के रूप में गृहस्थ अनुपालन के लिए यदि हमने किसी को साथ अपने सहयोगी रखा है पत्नी के रूप में, तो निश्चित रूप से उसे अलग होने में, उसको विलग करने में उसको गुजारा भत्ता देना ही होगा। दूसरा हमारा विषय है, इसी के साथ साथ ये राजस्थान हाई कोर्ट का है। ये सुनील कुमार बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में मैं अनुग्रह करूंगा अपने समस्त विद्वान अधिवक्तागणों से कि वो इस रूलिंग का हवाला दें। अभी अगर कोई ऐसे केस कोई फाइल कर रहे हो, फेस कर रहे हैं, तो सुनील कुमार बनाम राजस्थान राज्य, स्टेट ऑफ राजस्थान, इसने साफ सुस्पष्ट उल्लिखित किया है कि पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगा करके, पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगा करके पति गुजारा भत्ता से या अर्थात 125 सीआरपीसी से बच नहीं सकता है। मींस भरण पोषण उसको देना ही होगा। आरोप लगाना ये अलग विषय है, तो उन्होंने साफ सुस्पष्ट उल्लिखित किया है इसमें। और यहां जो लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर था उसके अगेंस्ट राजस्थान हाई कोर्ट ने इसको स्वीकार किया सुनील कुमार वर्सेस स्टेट में, और उसको स्वीकार ये किया कि जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है वो पूर्ण रूप से पवित्र और पारदर्शी है, प्रमाणित है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। क्योंकि सुनील कुमार के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने पत्नी के व्यभिचार को दर्शाते हुए ये रिट फाइल किया था, तो व्यभिचार का आरोप लगा करके उससे बचाव नहीं किया जा सकता, ये राजस्थान हाई कोर्ट ने अभी निर्धारित किया है। तो ऐसी आज ये मैंने दो बातों पे, दो रूलिंग्स पे, दो अलग अलग भिन्न भिन्न हाई कोर्ट्स पे, मान्य उच्च न्यायालयों पर जो प्रतिपादित दोनों का विधान है, मैंने उस पर वार्तालाप किया। पूज्य गुरुदेव बैठे हैं, गुरुदेव का निर्देश हुआ
तो कल को मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा कि एक नवीन और विशेष ज्ञानवर्धक विषय के साथ मैं लगभग ये हमारा आकलन जो है वो यही है कि हम मैट्रिमोनियल वाद पे ही इसको और बताएं। और दूसरी बहुत सारी रूलिंग्स हैं, हजारों ऐसी रूलिंग्स हैं कि जो पति और पत्नी दोनों के भिन्न भिन्न समुदाय के भिन्न भिन्न अधिवक्ताओं के द्वारा, भिन्न भिन्न काउंसलरों को दोनों को मुफीद रहेंगी। तो वीडियो को निरंतर देखते रहें, क्योंकि मेरा मानना है निरंतरता ही एक नवीन जागृति और विश्वसनीयता और पारदर्शिता, प्रामाणिकता और पवित्रता का घोतक हो सकती है, सद्भाव, संभाव, सहयोग और सौहार्द का घोतक हो सकती है। तो निश्चित रूप से आप निरंतरता रखिए, निरंतरता बना करके रखिए और अपने आप को सुरक्षित और स्वस्थ मन और मस्तिष्क का रखिए और न्यायालय में जाकर के अच्छे से बहस कीजिए। कोशिश कीजिए कोई किसी भी वर्ग का, कोई किसी भी समुदाय का, कोई किसी भी पक्ष का जो भी काउंसलर है, मेरे विद्वान अधिवक्ता महोदय जो भी हैं, जिस भी पक्ष को वो फेस कर रहे हैं या जिसके भी किसी भी पक्ष की तरफ से माननीय न्यायालय में पेश हो करके उसके केस को फेस कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि वो पूर्ण पवित्रता और पूर्ण पारदर्शिता और प्रामाणिकता से अपना केस फाइल करें, अपना उसका अच्छे से केस लड़े। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि यदि अच्छी एनर्जी के साथ, अच्छी पवित्रता के साथ यदि केस को हम लड़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारी विजयी होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं समस्त दर्शक बंधुओं से जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे विनम्र अनुग्रह करूंगा, यदि किसी को कोई भी ऐसी कोई प्रकार की समस्या है जो मैट्रिमोनियल हो, फौजदारी हो, सिविल हो, रेवेन्यू हो, जिसका मैं सॉल्यूशन दे सकूं आपको, और आपके पास कोई ऐसी समस्या है, तो मुझे शाम के 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक मेरे मोबाइल नंबर पर 9627374757 9627374757 पर सीधे संवाद करके समस्या का सॉल्यूशन जान सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा तत्परता के साथ मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे सकूं। निश्चित रूप से कल हम पुनः फिर दोबारा से आपके समक्ष पेश होंगे एक नवीन विषय के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे इजाजत, और उस इजाजत से पहले परम पूज्य गुरुदेव का चाहते हैं, उनकी इच्छा है एक संदेश जो वर्तमान की स्थिति है, गर्मी और लू का थपेड़ा और व्यक्ति की जो एनर्जी है ये कम हो रही है, इस पर कुछ अपना संदेश देना चाहेंगे। हम उस संदेश को सुनने के बाद आपसे लेंगे विदाई और कल पुनः फिर करेंगे आपसे नवीन मुलाकात। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।